हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते जोहार फ्रेंड्स। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं एक छोटा सा चैप्टर जो कि है ये डीवी पब्लिक स्कूल का क्लास 6 का चैप्टर 2 है और फैक्टर्स एंड मल्टीपल का ये पार्ट 2 है। और आगे जानेंगे, ये जस्ट एक रिवीजन पर्पस होगा जो हम लोग किए थे, यानी नेक्स्ट पहले क्लास में जो पढ़े थे उसका एक छोटा सा रिवीजन हो जाएगा और थोड़ा बेहतर हम लोग समझेंगे मल्टीपल के बारे में और फैक्टर्स के बारे में। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल हम लोग पढ़ लिए थे लास्ट टाइम, फिर भी और एक बार हम लोग इसे रिवीजन कर लेते हैं और देखते हैं मल्टीपल्स क्या है। जैसे कोई भी नंबर का मल्टीपल्स, यानी उस नंबर का हम लोग को सिंपली क्या करना है, उस नंबर का टेबल को रिसाइट करना है, टेबल को दोहराना है। जैसे आपको बोला जाएगा 2 का, आपको बताया जाएगा कि इसका मल्टीपल्स कौन कौन सा है। तो 2 का मल्टीपल्स 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ऐसे करके बहुत सारा जो टेबल है उसका हम बोल सकते हैं ये 2 का क्या है, उसका मल्टीपल। उसी तरह 3 का मल्टीपल क्या क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, ऐसे करके बहुत सारा जितना भी हो, ये 1 जा हो, 2 जा हो, 3 जा हो, 4 जा हो, यानी वही टेबल में ही होना चाहिए और ये हो जाएगा उसका मल्टीपल्स। और उसी तरह फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स ऐसा चीज़ होता है जो कि कोई भी नंबर हो, अगर उस नंबर वो दूसरे नंबर से अगर डिवाइड होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रिमाइंडर जीरो होकर उसे हम बोलेंगे फैक्टर्स बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखा जाए 12 का फैक्टर कौन कौन सा है, ये सब है, यानी ये सब नंबर से 12 कटने वाला होता है। सिंपली हम इसको एक फैक्टर यानी तोड़ कर निकाल सकते हैं। जैसे 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 6 जा 12, यानी 12 का फैक्टर कौन सा है, 2 भी है 6 भी है। उसी तरह हम ये भी लिख सकते हैं ना, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, यानी 12 का फैक्टर क्या है, 4 भी है 3 भी है। उसी तरह 12 को हम ये भी और फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। जैसे मैं बोल सकता हूँ 6 2 जा 12 हो गया, और अभी मैं बोल सकता हूँ 12 1 जा 12, यस। और भी बोल सकते हैं, ये जो नंबर्स वगैरह मिल गया हम उससे अगर सीरियली लिखेंगे यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 1 है तो पहले 1 आएगा, 12 का मल्टीपल, सॉरी 12 का फैक्टर, फिर आएगा ये रहा 2 तो 2, नेक्स्ट ये रहा 3 तो 3, ये रहा 4 4, और यहाँ पे 6 रहा और यहाँ पे 12 रहा। 6 और 12 ये सब क्या हो जाएंगे, 12 का फैक्टर्स, यानी उसको तोड़कर हम जो निकालते हैं, यानी कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके जो नंबर पाते हैं, वो नंबर जो मल्टीप्लाई दो नंबर होंगे वो दो नंबर ही उसका फैक्टर्स हो जाएंगे, यहाँ पे बोला है। और इसमें रिमाइंडर जीरो होता है। देखते हैं, अगर ट्राई करते हैं, जैसे 12 को मैंने डिवाइड किया किससे, 2 से, तो 2 6 से कितना हुआ 12, तो अगर 12 से 12 माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे देखें कि उसका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या हो जा रहा है, ज़ीरो हो जा रहा है। उसी तरह कोई भी नंबर, जैसे मैं यहाँ पे 3 को ट्राई करके देखता हूँ। जैसे 12 को हम कहाँ से किस से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो 12 को अगर 3 से डिवाइड किया, 3 4 जा कितना हुआ 12 हुआ, और 12 में से 12 जाने पर कितना हुआ टोटल, माइनस जो रिमाइंडर हो गया वो जीरो हो गया। यानी ये 12 का फैक्टर कौन सा है, 3, क्योंकि जिस नंबर को हमको देखना है ये फैक्टर है कि नहीं, उसको हम लोग ये चेक करके भी देख सकते हैं। और डायरेक्टली हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, जैसे आपको बताया फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं कोई भी नंबर का फैक्टर। ओके, जैसे यहाँ पे कुछ कुछ दिया गया है यहाँ पे, और मैं बताएगा। जैसे यहाँ पे देखिए आप, जैसे दो नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई किए, जैसे यहाँ पे रहा 26, 13 2 26, और 13 और 2 क्या हो जाएंगे, यहाँ पे दोनों फैक्टर्स हो जाएंगे। किसका फैक्टर, नहीं 26 का फैक्टर, क्योंकि 26 को हम लिख सकते हैं ये 13 इंटू 2 यानी 26। इसके हिसाब से हम पता चला कि 26 का फैक्टर क्या है, 3, मतलब 13 और 2 है। और 26 का क्या हो सकता है, 26 का 26 1 जा 26, यानी और दो फैक्टर्स भी हो सकते हैं। यानी 26 का टोटल कितना फैक्टर्स हैं, 26 का टोटल फैक्टर्स हैं। पहले तो वही नंबर 1 हो जाएगा और वही नंबर खुद हो जाएगा। उसके बाद और दो नंबर कौन कौन सा मिला, जैसे यहाँ पे 26 को मिला और क्या मिला, यहाँ पे 13 मिला और 2 मिला, यानी 2 और 13 और 26, यानी टोटल कितना नंबर हो गए हमारा, 4 फैक्टर्स हो गए। किसका, 26 का। ये
दो फैक्टर्स है। ये छोटा सा चीज़ आपको जानना चाहिए। इसके लिए आपको टेबल याद रखना पड़ेगा, बिना टेबल के आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे और कुछ देखते हैं इसका रूल्स वगैरह। 1 इज़ ऑलवेज द फैक्टर ऑफ एनी नंबर। जैसे मैं बताया था अभी, जैसे मैं लिख सकता हूँ कोई भी नंबर को, जैसे मेरे पास 15 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 × 15 लिख सकता हूँ ना। तो जैसे मैं बताया 15 यानी कोई भी नंबर का फैक्टर्स 1 हमेशा रहता है, यानी 1 टेबल में वो है। यस, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप। जैसे मैं ले लिया 28, तो 28 को मैं लिख सकता हूँ 1 × 28 यानी 128 जा, तो वही 1 ही आया ना। तो 1 क्या होता है, हमेशा सारे कोई भी नंबर का फैक्टर रहता है। उसी तरह एवरी नंबर इज़ ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। कोई भी नंबर अपने आप का भी फैक्टर है। जैसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, अगर मान लीजिए 16 है तो मैं लिख सकता हूँ ना 16 को 16 × 1 करके लिख सकता हूँ ना। तो इसलिए क्या हो गया, वही नंबर खुद का भी फैक्टर है, यानी खुद से भी करता है। जैसे 16 को 16 से डिवाइड करने पर क्या होगा, 1 ही होगा ना, 0 होगा, सॉरी 0 ही होगा ना। लेकिन उसका क्वेश्चन ये रहेगा और रिमाइंडर 0 होगा ना। और हमको पता है कि कोई भी नंबर अगर उसका रिमाइंडर 0 होता है तो उसका वो फैक्टर होता है ना। उस हिसाब से अगर और एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है जैसे 68, तो 68 को हम लिख सकते हैं 68 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 68 क्या हो जाएगा, 68 का ही फैक्टर होगा। तो इसमें क्या होगा, 68 को हम लोग ट्राई करके देखते हैं, कोशिश करके देखते हैं, मतलब चेक करके देखते हैं सच में इसका फैक्टर है कि नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आया तो सच में ये फैक्टर होगा। तो 68 1 68, ये तो कॉमन सेंस है। इसलिए क्या हो गया, ये 68 खुद का भी फैक्टर है। इसलिए ये रूल्स नंबर 2 बोला गया है, एवरी नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। कोई भी नंबर अपने आप का भी फैक्टर होता है। और जैसे कि पता है एक भी हमेशा किसी का फैक्टर है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जैसे 16 को 16 1 भी लिख सकते हैं और 1 16 भी लिख सकते हैं, यानी खुद का भी वो फैक्टर है और 1 का भी हमेशा फैक्टर है। और यहाँ पे बोला गया है एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। तो कोई भी फैक्टर है उसके साथ वाला या फिर उससे बड़ा या फिर उससे बड़ा नहीं, सॉरी उससे छोटा या फिर उसके बराबर हो सकता है। जैसे मैं बोलूँगा 8, तो 8 का फैक्टर कौन कौन सा आएंगे, जैसे तुरंत करते हैं हम लोग। 2 4 = 8 हो गया, 4 2 = 8 हो गया, 1 8 = 8 हो गया और 8 1 = 8 हो गया। तो इसमें फैक्टर कौन कौन सा हो गया, जैसे 1 2 4 और 8, तो ये सारे फैक्टर हो गया ना। 1 2 4 8 1 2 4 8 ये फैक्टर हो गया। तो उस हिसाब से 1 और 2 और 4 और 8 क्या होगा, फैक्टर्स हो गया किसका, ये 8 का, 1 2 4 8। तो देखिए यहाँ पर ये तीनों क्या है, 8 से छोटा है, यानी जो नंबर दिया है उससे छोटा ही है या फिर उसके बराबर भी हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं है, 9 नहीं है या फिर 10 नहीं है या फिर इससे ज़्यादा नहीं है। तो वही रूल्स बोला है यहाँ पे कि एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। और एक ले जाते हैं एग्जांपल, जैसे मैं बताता हूँ, छोटे छोटे नंबर लेते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे 10 में ले लिया, तो 10 को मैं लिख सकता हूँ 1 10 = 10, और इसको लिख सकता हूँ 10 1 = 10, और फिर से मैं लिख सकता हूँ 2 5 = 10, या फिर मैं लिख सकता हूँ 5 2 = 10। तो यहाँ पे जो जो नंबर है, जैसे ये 1 तो पहले है रूल के 1 के हिसाब से, और नंबर वो खुद भी है। उसके बाद जो 2 और 5 रह गया वो भी अलग नंबर है ना, वो भी अलग, मतलब उसका मल्टीपल है। तो 10 का मल्टीपल क्या हो गया, 1, और वो नंबर खुद तो पहले से ही है। और उसके बाद 2 और 5 यानी 2 और 5। तो यहाँ पे भी आप देखिए जो नंबर मिला वो लगभग उसके बराबर ही है, उसके बराबर ही है या फिर उससे छोटा है, ना कि बड़ा। ओके। और यहाँ पे कुछ कुछ उसका एग्जाम्पल मैंने, मतलब और कुछ यहाँ पे एनसीईआरटी का आपको बताने के समझाने के लिए यहाँ पे लाया हूँ। जैसे 1 का फैक्टर 1 ही है, 2 का फैक्टर हम बोल सकते हैं 2 1 = यानी 2 भी है 1 भी है। या उसी तरह कितना नंबर का फैक्टर है, जैसे यहाँ पे एक ही फैक्टर है तो नंबर ऑफ फैक्टर 1, यहाँ पे 2 का 2 फैक्टर है तो नंबर ऑफ फैक्टर 2, यहाँ पे 3 है तो नंबर ऑफ फैक्टर, यहाँ पे सॉरी 3 का नंबर ऑफ फैक्टर 2। क्यों, क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं 1 × 3 और 3 × 1, इसलिए एक भी हो गया और 3 भी हो गया, एक भी हो गया और 3 भी हो गया। किसका फैक्टर, 3 का फैक्टर। तो कितना हो गया, 2 हो गया। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या है प्राइम नंबर और क्या है
कॉम्पोजाइट नंबर। तो अभी तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।